अस्सलामुअलैकुम। नेशन पल्स के साथ मैं हूं इब्रार हुसैन गिलगित शहर से। इंतखाबी दंगल जो सज चुका था, अब उसका वक्त खत्म हो गया। 5 बजे ही इलेक्शन जो वोटिंग का सिलसिला था वो रुक गया है और अब काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। नताइज भी गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज भी आने शुरू हो गए हैं। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के इन 24 हलकों पर बड़ी गेमा गेमी हमने दिन भर देखी और हर तरफ मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो, इस्लामी तहरीक हो या फिर पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे या फिर जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार थे, वो इंतहाई मुतहरिक दिखाई दिए, कारकुन मुतहरिक दिखाई दिए। और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्योंकि 24 हल्के हैं, इन 24 हल्कों में तमाम सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वोटर इंतहाई पुरजोश थे, बिलखुसूस मर्द और औरतें, बुजुर्ग, बच्चे भी हमने देखा कि इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे थे। हर जगह अपनी अपनी जमात के बैनर झंडे लेकर घूम रहे थे। अब क्योंकि काउंटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है और कुछ देर तक जो है वो पता चल जाएगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में हल्के इतने बड़े नहीं हैं। जो भी विनिंग कैंडिडेट होता है उसका जो जीतने का मार्जिन होता है वो तकरीबन 7-8-10 हज़ार, 7-8 या 10 हज़ार वोट लेने वाला जीत जाता है। तो ये एक रेशो होता है और गिलगित के 3 हलकों की गुज़िश्ता रोज से हम बता रहे हैं। और क्योंकि 24 हलके हैं, 9 बल्तिस्तान में, 9 गिलगित में डिवीजन में और 6 जो है वो बल्तिस्तान डिवीजन में। आज गिलगित शहर के अंदर कुछ नाखुशगवार वाकयात भी सामने आए। वो ये थे कि साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के वो सूबाई सदर भी हैं, उम्मीदवार भी हैं हल्का 2 से। उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो जमील अहमद हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, क्योंकि वो एक ही हल्का 2 से कंटेस्ट कर रहे हैं तो उनके कारकुनान के दरमियान जो है वो हाथापाई लड़ाई भी हुई। उसकी वजह ये थी कि हफीजुर रहमान अपने हल्के में वहां पर एक पोलिंग स्टेशन में गए, वो अंदर गए तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शोर मचाना शुरू किया। इसके अलावा एक और मसला भी यहाँ पर आज सामने आया। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम वोटर्स को यह हिदायत की गई थी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कि कोई भी मोबाइल फुटेज कैमरे लेकर नहीं जाएंगे बूथ के अंदर। लेकिन मुल्क के इस वक्त जो इक़्तिदार में हुकूमत में है मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान और साथ साथ वो साबिक सीएम भी हैं और बड़े काबिल शख्सियत हैं। वो जब वोट कास्ट कर रहे थे उनकी वीडियो सामने आ चुकी है और वीडियो बना रहे हैं वोट कास्ट करते हुए और शेर पर ठप्पा लगाते हुए, क्योंकि वो खुद उम्मीदवार हैं। ये अब एक जो है उम्मीदवार या एक सियासतदान या जो साबिक वज़ीर आला हो, अगर इस तरह की चीजें करें, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करें, तो इलेक्शन कमीशन और दीगर जो मामला हैं उन पर भी सवालात उठते हैं। यकीनन ये इंतहाई अहम मामला है। अब क्योंकि गिनती का अमल शुरू हो चुका है और तमाम सियासी जमातें ये दावा कर रही हैं कि हम जीत जाएंगे, जश्न सारी जमातें मना रही हैं अभी, क्योंकि हतमी जब रिजल्ट तकरीबन आने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा। अभी तो हर पोलिंग स्टेशन में आपको पता है कि पीपल्स पार्टी भी जश्न मना रही है, मुस्लिम लीग नून भी जश्न मना रही है, इस्लामी तहरीक भी जश्न मना रही है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी जश्न मना रही है। इसके अलावा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार भी जश्न मना रहे हैं। तो ये जश्न का सिलसिला तो जो है वो लोग बल्कि मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कुछ देर में वो मिठाइयाँ दोबारा जो है ना उल्टी करनी पड़े, इसलिए आखिर लम्हे तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये गैर हतमी गैर सरकारी होता है और फिर जब सरकारी नताइज आएंगे, गैर सरकारी भी अगर एक कंक्लूजन की तरफ जाए उसके बाद जश्न मनाया जाए तो बेहतर होता है। तो गिलगित शहर में इस वक्त हमने पूरे दिन देखा गेमा गेमी है और अब आज ये फैसला होने जा रहा है। कुछ देर में वोटों का तसलसल आ जाएगा, वोट गिनती हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में अगली हुकूमत किसकी होगी, गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी जमात फातिह होगी और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने किसको अपने अगले 5 साल के लिए मुंतखब किया है।